फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बार्जकर। आज फिर हम लोग बात करेंगे जो सॉफ्ट फूड या अलग अलग किस्म का जो सॉफ्ट फूड बर्ड्स के लिए कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सॉफ्ट फूड का जो वैराइटीज़ है तो बहुत सारी चीज़, लेकिन क्या आपका सवाल यहाँ पे है कि आपका बर्ड्स ये खाना मतलब खा सकते हैं या उसका हैबिट है। क्योंकि जैसे जैसे आप खाने के ऊपर जितना ध्यान दोगे, जितना फोकस करोगे, अपना मेडिसिन कॉस्ट चाहे वो होम्योपैथिक में हो एलोपैथिक में हो धीरे धीरे कम होता रहेगा। जैसे देखिएगा आज के डेट में जो लोग वी प्लस का जो मतलब यूज़ कर रहे हैं, वी प्लस यूज़ कर रहे हैं, उसको पूछ के देखिए धीरे धीरे उसका कॉस्ट बहुत कम हो गया मेडिसिन का, क्योंकि वो नेचुरल डाइट है। वैसे ही कुछ क्लिप देखिए, मैं आप लोगों के लिए मैंने खींचा है। और पहले ही बोल दूँ, जो लोग यूट्यूब में हमको फॉलो करते हो, फेसबुक में एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मैं अभी फेसबुक में तो हर दिन नया नया रील्स और इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, जाके आप फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए। कोई भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड मत होइए, क्योंकि आज के डेट में कोई भी कंटेंट क्रिएटर तीनों प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। क्योंकि कोई भी अगर मान लीजिए भगवान ऐसे ना करे किसी के साथ यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप हमको फेसबुक या इंस्टाग्राम मिल जाओगे। तो इसीलिए हर स्थान पे फॉलो करके रखिए। मेन चीज़ है खाना। खाने पे जितना आप ध्यान दोगे उतना ही आपका बर्ड्स हेल्दी रहेगा। और ब्रीडिंग के लिए जो इतना जो प्रॉब्लम आज के डेट में इतने सारे जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं हम लोग, मूड पे नहीं आ रहा है बर्ड्स, ब्रीड का इच्छा नहीं है, एग लेइंग तो हो गया लेकिन हैचिंग नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये न्यूट्रिशन के साथ इसका लिंक जुड़ा हुआ है। इसका कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन कुछ कारण के भीतर ये भी एक कारण है, आपका बर्ड्स भीतर से रेडी नहीं है। और भीतर में जो देखिए ब्रीडिंग क्या है, हेल्थ सही होगा तभी तो ब्रीड करेगा। आपके बर्ड्स का कुछ भी सही नहीं है। मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ। जैसे जो क्लिप देख रहे हो, देखो फ्रूट्स का वैराइटीज़। हम लोग का सोच ये है जो फ्रूट्स आपका कनूर, आपका मान लीजिए ग्रे पैरट, मतलब बड़े जो पैरट ग्रुप का जो बर्ड्स है वो खाते हैं। लेकिन हैबिट अगर हम लव बर्ड्स को भी करें, हैबिट अगर आप बजीज़ को भी करें, ऐसे बहुत सारे 2-3 कॉल ऐसे मेरे को मिला था, 2-3 कॉल नहीं 10-12 कॉल, मैं झूठ मतलब गलत बोल दिया, जो वेजिटेबल्स के ऊपर साथ साथ फ्रूट्स भी प्रोवाइड करते हैं लव बर्ड्स। और आपका कॉकटेल, आपका बजीज, सभी छोटे बार से भी उसके हिसाब से, मतलब देखिए एक खाना आप बाकी वेजिटेबल्स देखिए, ये एक मेनू है, फ्रूट्स भी है ये भी है। इसका फॉर्मेशन क्या होगा, जैसे मान लीजिए लव बर्ड कॉकटेल का कनूर का एक साइज होगा, मतलब सभी के लिए एक साइज़ नहीं, कानूर को थोड़ा सा बड़ा साइज होगा, क्योंकि वो हाथ में पकड़ के खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, एक इंजॉय करके खाना। और छोटे बर्ड्स के लिए वही मैंने वेजिटेबल्स ग्रीट करके दिया एक फूड के साथ। तो इसको आपको सोचना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके आप चीज़ों को बदल पाओगे और न्यूट्रिशन धीरे धीरे बनता रहेगा। नहीं तो आपको कोई भी मतलब ये कभी आज ये प्रॉब्लम तो कल वो प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम, और एक ही बर्ड्स के ऊपर तरह तरह का मेडिसिन हम लोग अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि खाने पे जो न्यूट्रिशन होता है और न्यूट्रिशन बॉडी धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो बहुत सारे बीमारी से हम लोग बर्ड्स को बचा सकते हैं, उसको हेल्दी रख सकते हैं और उससे एक अच्छा खासा ब्रीड ले सकते हैं। मतलब ओवर ब्रीडिंग के बात नहीं बोल रही हूँ, एक जो आपका ऑर्गेनिक ब्रीड जिनको कहा जाता है। ऑर्गेनिक ब्रीड का मतलब जैसे एक लव बर्ड्स पूरा साल में 2 से 3 बार क्लैच करते हैं, एक पेयर लव बर्ड्स। आपको क्वांटिटी ऑफ ब्रीडिंग ज़्यादा, मतलब क्लैच ज़्यादा चाहिए तो क्वांटिटी ऑफ बर्ड्स को बढ़ाना पड़ेगा। एक बर्ड्स के पीछे आप ज़्यादा ऐसे करोगे तो वो मर जाएगा। ऐसी इंसानियत हम लोगों के भीतर होना चाहिए, जो लोग हम लोग घर में बर्ड्स पालते हैं। इसलिए जितना हो सके वैराइटीज़ ऑफ न्यूट्रिशन में ध्यान दीजिए, जहाँ पे हर किस्म का जो मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सब कुछ वेजिटेरियन के रूप से शरीर में जाना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पे और एक चीज़ खड़ा है, एकदम बड़ा बड़ा दीवार जैसे, जो आपका बर्ड्स खाना तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके शरीर में जाके वो सही से क्या डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी तो मान लीजिए धीरे 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 हम लोग समर की ओर जा रहे हैं और एक भयानक मतलब रूप सीज़न की ओर जा रहे हैं,
जहाँ पे विंटर में भी सारे इतने सारे प्रॉब्लम हो सकता है। तो सामान्य में सोच के देखिए, अगर आपका बाढ़ का न्यूट्रिशन ख्याल नहीं है, आपका रेस्ट सही से प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करते हो, छोटे बड़े कोई भी बाढ़, और केस साफ सफाई में तो ध्यान यहाँ पे देना ही पड़ेगा, नहीं तो बैक्टीरिया वायरस से मर ही जाएगा वो। तो क्या हो सकता है, इसीलिए प्रिकॉशन देखिए, कुछ होने के बाद सोचने से कोई फ़ायदा नहीं, पहले से ही सोच के रखिए क्या हम लोगों को करना चाहिए, कैसे खाना देना चाहिए। अगर मैं ये कर सकता हूँ, आप भी ये कर सकते हो। ऐसे कोई महान मतलब कोई पत्थर तोड़ने का बात नहीं है जो आपको मतलब एवरेस्ट में उठ के तोड़ के झंडा गाड़ना पड़ेगा, ऐसे तो बात नहीं है। एक सही खाना, एक बैलेंस डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे आप सॉफ्ट फूड में करो या सीड मिक्स में करो। सीड मिक्स का ख्याल धीरे धीरे मतलब देखिए, ऐसे तो है सीड मिक्स, हम ये मना नहीं, देखिए सीड मिक्स हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका जो रेशियो होगा 30 to 20% सॉफ्ट फूड में ज़्यादा ख्याल कीजिए, क्योंकि सॉफ्ट फूड का बहुत सारे बेनिफिट है। एक तो है सॉफ्ट फूड में जो वाटर कंटेंट होता है ना, जो वाटर मतलब लिक्विड वाला चीज़, वो आपको बाढ़ का डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। सॉफ्ट फूड का बहुत सारे वेरिएशन है, जैसे आप स्प्राउट प्रोवाइड करो, स्प्राउट करके प्रोवाइड करो, आप सोक फूड प्रोवाइड करो, आप वेजिटेबल्स को ऐसे प्रोवाइड करो, आप आपका मान लीजिए फ्रूट्स को प्रोवाइड करो, आप एक फूड को प्रोवाइड करो। वैराइटीज़ ऑफ चीज़ें हैं जो हम लोगों को देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ बर्ड्स को भी हैबिट होना चाहिए, तभी तो वो खाएगा, नहीं तो वो नष्ट करेगा। वो मतलब खाने का या खेलने का या कुछ ऐसे तो नहीं जानते ना। किसी किसी का जैसे आप लोगों का क्या है, दादा मेरे बर्ड सिर्फ चाना खाना जानते हैं, मेरे बर्ड सिर्फ गेहूँ खाना जानते हैं, ये कोई एक चीज़ का बात नहीं है फ्रेंड्स। जंगल में अगर बाढ़ होता है तो बहुत सारे चीज़ों को मतलब अपने चोंच से उठा के, मिट्टी से हो या पेड़ से हो, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो इससे उसका न्यूट्रिशन भरपाई होता है। और वहाँ पे सोच के देखिए, हो सकता है कैप्टिव से कम, लेकिन नेचर का जो इकोसिस्टम है वहाँ पे हर किसी का जो एक बैलेंस होता है ना, मान लीजिए ऐसे नहीं है जो कभी सोच के देखिए, अभी एक शेर उसका जीवन काल में उतना जो उसका पूरा जीवन काल में वो जैसे खाना खाएगा, जैसे शिकार करेगा, सब कुछ के ऊपर डिपेंड हो कितना बेबीज़ को जन्म दे पाएंगे। एक इको बैलेंस है जो प्रकृति ने मेंटेन करते, वैसे ये हर प्राणी के भीतर लागू है। लेकिन कैप्टिव में ओवर ब्रीडिंग हो रहा है आज की डेट में, और इसी के चलते इतने सारे प्रॉब्लम का कारण भी बन रहा है। मार्केट का तो बात ही छोड़िए, वो तो अलग इशू हो गया। जो एक बार्स को जो डिमांड होना चाहिए, डिमांड से ज़्यादा प्रोडक्शन बन रहा है। लेकिन हम लोग का टॉपिक आज ये नहीं है, हम लोग का टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की आपके बार्स की सख्त ज़रूरत है, नहीं तो आप कितना मेडिसिन देते देते थक जाओगे और बहुत सारे इन्वेस्ट कर लोगे। देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन हो, हम लोग तभी यूज़ कर सकते हैं अगर कुछ होता है। जैसे हालांकि हेल्थ टॉनिक के हिसाब से कोई सप्लीमेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे होम्योपैथिक, एलोपैथिक, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन का सप्लीमेंट, कुछ भी। लेकिन अगर सोच के देखिए, ये सारे चीज़ आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या सॉफ्ट फूड का जो वैराइटीज़ है उसके भीतर से आप प्रोवाइड कर पा रहे हो, तो आपको मेडिसिन कॉस्ट सारा महीने पे कितना कम हो जाएगा, तभी आप पूरा ख्याल रख पाए अपने वार्ड्स को। तो ये सारे चीज़ के सोच के देखिए, न्यूट्रिशन की सख्त ज़रूरत है, और कुदरत का दिया हुआ हर खाने पे हो सकता है। आज बहुत सारे जैसे मान लीजिए फ्रूट्स को ले लीजिए, हर सीज़न में जैसे नींबू हर सीज़न में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है तो तभी तो मिलेगा ना। और एक होता है जो सीजनेबल फ्रूट्स, सीजनेबल वेजिटेबल्स, तो अलग बात है, जो पहले मिलता था। अभी तो प्रोडक्शन हम लोगों का डिमांड बढ़ गया है, तो हर किस्म का ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ें बन रहा है। फिर भी वो तो मिट्टी से ही उगल रहे हैं, मतलब जन्म ले रहे हैं, तो मिट्टी का न्यूट्रिशन तो ज़रूर है। तो इसीलिए सॉफ्ट फूड में ध्यान दीजिए। बहुत सारे वीडियोस मैंने बना चुके हैं, आगे जाके भी और भी सारे सॉफ्ट फूड का नॉलेज मैं प्रोवाइड करूँगा। लेकिन सीखना, जानना, चीज़ों को पहचानना ज़रूरी है। आप कैसे आपको बर्ड्स को देखते हो, सोचते हो, उसके ऊपर डिपेंड है आप इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर रहे हो। तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नया टॉपिक के साथ। नमस्कार।